हरिओम। चतुर्शीतितमोध्यायः। श्री कृष्ण द्वारा यादव सेना की युद्ध के लिए नियुक्ति, दानवों का निष्क्रमण, निकुंभ द्वारा कुछ यादव वीरों का गुफा में बंदी होना, श्री कृष्ण के द्वारा दानव सैनिकों का संहार, प्रद्युम्न द्वारा राज सैनिकों का गुफा में अवरोध तथा ब्रह्मदत्त को सांत्वना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुश्रेष्ठ, जब सूर्योदय हुए 2 ही घड़ी बीती थी और लोगों के नेत्र निर्मल हो गए थे, उस समय बलभद्र, श्री कृष्ण और सात्यकी ये तीनों गरुड़ पर सवार हुए। उन सब ने अपने हाथों में गोधा चर्म के बने हुए दस्ताने बांध रखे थे और कवच धारण करके युद्ध के लिए इच्छुक थे। उन्होंने सबसे पहले जिसे रुद्रदेव ने वर दिया था और जो उन्हीं के वचन से पुण्यमयी हो गई थी, उस आवर्ता नाम वाली गंगा में स्नान करके सूर्यश्रेष्ठ बिल्वोदकेश्वर देव को नमस्कार किया था। इसके बाद वे युद्ध की व्यवस्था में लग गए। सबको मान देने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत श्री कृष्ण ने सबसे आगे प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थापित किया। यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए पांडवों को नियुक्त किया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान श्रीहरि ने जयंत और प्रवर को स्मरण किया। भरतनंदन, वे दोनों वहां आ पहुंचे और स्वयं ही आकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रद्युम्न की भांति आकाश में ही ऊपर की ओर से सेना की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदनंतर श्री कृष्ण के कहने से युद्ध का डंका बजाया गया। शंख, मुरज तथा अन्य बाजे भी बज उठे। सांब और गद ने यादव सेना का मकर व्यूह बनाया। सारण, उद्धव, भोज, वैतरण, धर्मात्मा, अनादृष्टि, पृथु, विपृथु, कृतवर्मा, दंत्र तथा शत्रुमर्दन, निचक्षु ये सब उस व्यूह के अग्रभाग में खड़े थे। धर्मात्मा, सनत कुमार और चारुदेशन ये दोनों अनिरुद्ध के साथ रहकर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगे। अपने कुल की वृद्धि करने वाले नरेश रथों, घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों से भरी हुई शेष यादव सेना व्यूह के मध्य भाग में खड़ी थी। तदनंतर षटपुर से भी रणदुर्मद दानव निकले। उनमें से कुछ मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले गधों और हाथियों पर आरूढ़ थे। भरत नंदन, कितने ही दैत्य वेगशाली मगरों, शिशुमारों मतलब सूसों, भैंसों, गेंडों, ऊँटों और कछुओं पर भी सवार थे। कितनों के पास इन्हीं वाहनों से जुते हुए रथ थे। उन रथों से संपन्न हुए वे दैत्य अपने हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। वे किरीट, मुकुट या पगड़ी तथा अंगदों मतलब बाजूबंदों से अलंकृत थे। उनके साथ बारंबार नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। उन बाजों की आवाज में रथ के नेमियों मतलब पहियों की घरघराहट भी मिली हुई थी। वहां जोर जोर से शंख बजाए जाते थे जो महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि प्रकट करते थे। जनेश्वर, युद्ध के लिए उद्यत हुई उन असुर सेनाओं में सबसे आगे निकुंभ निकला, मानो देवताओं के आगे इंद्र चल रहे हों। वे उत्कट बलशाली दानव नाना प्रकार से सिंहनाद करते बारंबार गर्जते तथा आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए बढ़ने लगे। जन्मेजय, राजाओं की सेना भी असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके चेदिराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। पुरुष सिंह, दुर्योधन आदि 100 भाई चेदिराज शिशुपाल के छोटे भाइयों से आगे चल रहे थे। ये सब के सब गंधर्व नगराकार रथों द्वारा युद्ध के लिए खड़े थे। वीर राजा द्रुपद के रथ बड़े कठोर मतलब दुस्सह घरघराहट का शब्द करते थे। रुक्मी और आहुति ये दोनों युद्ध के लिए निश्चय करके वहां डट गए। वे ताड़ वृक्ष के समान अपने सुंदर धनुष्य हिलाने लगे। शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्तराज सुशर्मा और उत्तर सहित राजा विराट ये वीर नरेश विजय की अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्यत हुए थे। जैसे महान असुर देवताओं के साथ जूझना चाहते हैं, उसी प्रकार ये सब नरेश यादवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखते थे। तब निकुंभ सम्रांगण में विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा भैमों मतलब यादवों की भयानक दिखाई देने वाली सेना का मर्दन करना आरंभ किया। यादव सेनापति अनादृष्टि निकुंभ के इस पराक्रम को नहीं सहन कर सके। उन्होंने शिला या शान पर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले घोर बाण समूहों द्वारा उस असुर को कुचल डाला। उस असुर सेनापति का न तो रथ दिखाई देता था, न घोड़े, न ध्वज और न स्वयं निकुंभ ही।
वे सब के सब बाणों से ढक गए थे। तब मायावी असुरों में श्रेष्ठ वीर निकुंभ ने सब ओर चक्कर लगाकर अपनी माया द्वारा भयम शिरोमणि यादव श्रेष्ठ अनादृष्टि को स्तंभित कर दिया। स्तंभित करके वह वीर अनादृष्टि को षटपुर नाम वाली गुफा में उठा ले गया और वहां बंद करके माया बल का आश्रय लेने वाला वीर निकुंभ पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अब की बार युद्ध स्थल में पुनः माया बल का आश्रय लेने वाला निकुंभ कृतवर्मा, चारुदेशन, भोज, वैतरन, सनत कुमार, जाम्बवती पुत्र, रुक्ष, निषठ, उल्मुख तथा दूसरे बहुत से भोजवंशियों को उठा ले गया। जनेश्वर घोर यादव वीरों को षटपुर नाम वाली गुफा में ले जाते समय उस असुर की देह दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह उसकी माया से आच्छादित थी। वंशियों का वह घोर संहार देखकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी कुपित हो उठे। कामावतार प्रद्युम्न को विशेष क्रोध हुआ। शत्रुवीरों का संहार करने वाले सांब, दुर्दर्श वीर अनिरुद्ध तथा दूसरे बहुत से भीमवंशी यादव भी रोष में भर गए। नरेश्वर शारंग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और जैसे अग्नि तिनकों में प्रवेश करती हो उसी प्रकार वे दानवों पर धनुष से बाण बरसाने लगे। उन भगवान गोविंद देव को वहां देखकर सब दानव उन्हीं पर टूट पड़े, ठीक वैसे ही जैसे कालपाश से पीड़ित हुए पतंगे जलती हुई आग में कूद पड़ते हैं। वे सहस्त्रों शतग्नि, परीख, अग्नितुल्य त्रिशूल तथा प्रज्वलित हुए फरसे चलाने लगे। पर्वतों के शिखर, वृक्ष, भयंकर बड़ी बड़ी शिलाएं, मतवाले हाथी, रथ और घोड़े, इन सबको उठाकर भगवान श्री कृष्ण पर फेंकने लगे। परंतु जगत का हित करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण हरि ने हंसते हुए से अग्निरूप होकर अपनी बाणमयी लपटों से उन सबको जलाकर भस्म कर दिया। जैसे धीर सांड शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप सहन करता है, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण दैत्यों की बाण वर्षा को धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। परंतु जैसे बालू के बने हुए सेतु मतलब पुल मेघों द्वारा की गई वर्षा का वेग नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे असुर नारायण श्री कृष्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों को नहीं सह सके। भारत जैसे मुंह बाए हुए सिंह के सामने बैल नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार वे बड़े बड़े असुर श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े नहीं रह सके। नारायण के भय से पीड़ित हो उनके द्वारा मारे जाते हुए वे असुर जीवन की आशा का भार वहन करते हुए आकाश में उड़ चले। प्रभु आकाश में गए हुए उन असुरों को जयंत और प्रवर प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा मार गिराते थे। उन असुरों के कटे हुए सिर वृक्ष शिखर से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। वीर दैत्यों की कटी हुई भुजाएं पृथ्वी पर काल के मारे हुए 5 मुख वाले सर्पों के समान गिर रही थीं। तदनंतर गद, सारण, अनिरुद्ध, साम तथा अन्य वीरों के साथ, जिन्हें निकुंभ ने पहले अपनी गुफा में नहीं घुसाया था, वीर धर्मात्मा रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न घोर मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को, जो उस गुफा से निकलने के मार्ग को नहीं देख पाता था, उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। नरेश्वर बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रयत्न करते हुए कर्ण को वेगपूर्वक पटक कर उसके उछल कूद मचाने या छटपटाने पर भी पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायामयी गुफा में फेंकने का विचार किया। भारत इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नील, भीष्म, राजा विंद और अनुविंद तथा जरासंध को, त्रिगर्त, मालव एवं महाबली वासंत्य गणों को और अस्त्र ज्ञान में निपुण धृष्टद्युम्न आदि पांचाल वीरों को भी पकड़ लिया। फिर अपने मामा आहवृत्ति और रुक्मी को एवं राजा शिशुपाल और भगदत्त को संबोधित करके कहा, नरेश्वरों, हमारे साथ आप लोगों का जो संबंध और गुरुत्व है उसका मैं आदर करता हूँ, तो भी आप लोगों को इस भयंकर गुफा में जहाँ फेंक रहा हूँ वहाँ फेंकने के लिए बुद्धिमान शूलपाणी भगवान बिल्वोदकेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि तुम सब राजाओं को गुफा में फेंक दो। महामनस्वी निकुंभ ने शांबरी माया का आश्रय लेकर जिन यादवों को गुफा में डाल रखा है उन्हें मैं सर्वथा छुड़ा दूंगा। उनके ऐसा कहने पर सेनापति राजा शिशुपाल ने अपने बाणों द्वारा उन भैमों मतलब यादवों तथा विशेषतः प्रद्युम्न को पीड़ित कर दिया।
तब रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने बिल्वोदकेश्वर को नमस्कार करके महाबली राजा शिशुपाल को बांधना आरंभ किया। तत्पश्चात रुद्रदेव के पार्षदों में श्रेष्ठ नंदी ने एक सहस्त्र पाश लेकर महाबली रुक्मिणी कुमार वीर प्रद्युम्न से कहा, यदुनंदन, बिल्वोदकेश्वर ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि मैंने जैसा तुमसे कहा है उसके अनुसार तुम रात में सब कार्य करो। यदुनंदन, कन्या और रत्नों पर लुभाए हुए इन राजाओं को पाशों से बांधकर फिर इन्हें मुक्त करने में तुम ही प्रमाण हो। तुम ही चाहो तो इन्हें छोड़ सकते हो। वीर महाबाहो, तुम इन असुरों को निःशेष कर डालो, इनमें से एक को भी जीवित न छोड़ो। तुम्हें जनार्दन से भी ऐसा ही कहना चाहिए। पृथ्वीपति कुरुनंदन, तदनंतर उत्तम बल धारण करने वाले प्रद्युम्न ने भगवान शंकर के दिए हुए पाशों से राजा भगदत्त, शिशुपाल, आवृत्ति, रुक्मी तथा शेष अन्य नरेशों को भी बांधा और उन सबको मायामयी गुफा में ले आए। रुक्मिणी कुमार ने फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए राजाओं को बांधकर डाल दिया और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया। भारत, यदुनंदन प्रद्युम्न ने उनमें से किसी को भी बिना बांधे नहीं छोड़ा। फिर उनके क्षत्रिय सेनापतियों, कोषाध्यक्षों तथा हाथी, घोड़ों और रथ के समूहों को भी अपने अधीन कर लिया। प्रभु, तत्पश्चात अव्यग्र मतलब शांत भाव से स्थित हो वे असुरों को मार डालने के लिए उद्यत हो गए और सन्नद्ध रहकर द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मदत्त से बोले, ब्राह्मण, आप निर्भय हो अपना यज्ञ कर्म चालू रखें। देखिए, अर्जुन आपकी रक्षा में खड़े हैं। द्विजश्रेष्ठ, पांडव जिसके रक्षक हों उसे न तो देवताओं से, न असुरों से और न नागों से ही भय ही प्राप्त हो सकता है। असुरों ने अपने आपकी पुत्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया है। आप यज्ञ मंडप में देखिए, मैंने माया द्वारा उन्हें छिपा कर वहीं रख छोड़ा है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपुर वध विषय 84वां अध्याय पूरा हुआ।